प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये अब्दुल की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। हाँ, खरेखर अब्दुल भाई ने तो कमाल किया। एक अनजान इंसान को मदद करके अपनी खुशी का त्याग किया। वैसे अब्दुल अपनी ट्रेन मिस नहीं करता तो अच्छा होता, नहीं? हाँ जेठालाल, अब्दुल कितने दिनों बाद तो अपने परिवार के साथ ईद मनाने जा रहा था और देखिए बैड लक नहीं जा सका। लेकिन मेहता तू देखना, अब्दुल ने अच्छा काम किया है तो अच्छे काम का फल उसे अच्छा ही मिलेगा। हाँ सो तो है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने परिवार से नहीं मिल पाएगा तो क्या हुआ, हम भी तो उसका परिवार ही है ना। हम यहाँ ये धूमधाम से मनाएंगे। गलत बात जेठालाल, गलत बात। क्या गलत क्या भाई? जेठालाल सोसाइटी के अरे आओ छोड़ी आओ। हाँ जनाब की हालचाल। सॉरी क्या बोल रहे थे, क्या गलत? और चाचा जी तो रह गए। चाचा जी पहना। अरे मैं रह गया भाई छोड़ी। ओ बेटा साहब। दया भाभी रह गई। हाँ और देव भाभी जी, जय जनेन्द्र, सत श्री अकाल जी। जय जिनेन्द्र। बोलने पाए। हाँ क्या गलत क्या? अरे मैं ये कह रहा था कि सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी के बगैर कोई भी प्रोग्राम मनाना ये गलत बात है। अरे भाई अभी सिर्फ प्रोग्राम की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। भिड़े भाई, सॉरी भाई, बैठिए ना। अरे आओ छोड़ी बैठो बैठो। बैठिए। बैठो, बैठो। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ओ देव भाभी जी, और अभी रोशन के हाथ की फर्स्ट क्लास अमृतसरी लस्सी पी के आ रहा हूँ, वो भी 2 गिलास। इसलिए इसे चाय नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाय पीऊंगा। ठीक है, मैं आई। हाँ मेहता साहब, मुझे पता चला कि आप जेठालाल के घर पे आए हो। तो भाई जेठालाल के घर पे आया क्या? ये मेरा घर नहीं है, ये बापूजी का घर है। वाह जेठा भरा वाह, अपने पिताजी के लिए दिल में इतनी इज्जत, दिल खुश कर देता यारा। हाँ तो जैसे ही मुझे पता चला कि आप चंपक चाचा जी के घर पे आए हो। नहीं भिंडी मास्टर, तू जेठालाल के घर पे आया है ऐसे ही बोल। नहीं बापूजी ये क्या? अरे नहीं जेठिया, अरे एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि वो अपने बेटे के नाम से जाना जाए। वाह चाचा जी वाह, हर बार की तरह इस बार भी इतनी बढ़िया गल की थी। ओए दिल खुश कर देता जी। हाँ तो भिड़े क्या कह रहा था तू? हाँ मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया। है? हाँ मैं कुछ बोलूं इससे पहले ये शुरू हो जाता था, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। इस चक्कर में भूल गया मैं। वो दिल खुश हो गया तो बोलूंगा ही ना, दिल खुश कर देता। और ये बोल के अभी तूने मेरा दिल तोड़ दिया। अरे भाई सॉरी भाई सॉरी, तू अपना दिल तोड़ मत, तू दिल खुशी रख। हाँ हाँ मैं ये कह रहा था मेहता साहब, क्या कह रहा था मैं? अरे भिड़े तुम आते ही नहीं बोल रहे थे कि मेहता साहब आप यहाँ आए तो? हाँ याद आया। मैं आपसे मिलने आपके घर गया था तो अंजलि भाभी ने बताया कि आप गड़ा हाउस में हो। तो क्या काम था मुझसे तुम्हें? आपसे ये काम था कि चाय भिड़े भाई। हाँ वाह। हाँ तो फिर क्या कह रहे थे तुम? हाँ मैं एक मिनट। मस्त झालाय। थैंक यू। हाँ तो मेहता साहब मैं ये कह रहा था कि आपने एक बढ़िया बात कही थी कि इस बार अब्दुल की यादगार तरीके से मनाएंगे। वो यादगार तरीका क्या होगा? मैं क्या सोचता हूँ, हम लोग कोई ऐसा फंक्शन करें जिसे देख के अब्दुल कहे भाई मजा आ गया, ये हुई कमाल की ईद। वैसे मेहता जी मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि ये ईद को यादगार बनाने के लिए कव्वाली का प्रोग्राम रखे तो। क्या बात है चाचा जी, ये सुझाव तो कमाल का है। अब तो ये समस्या ही हल हो गई। रखते हैं शानदार कव्वाली का प्रोग्राम, और मेरे जान पहचान के बहुत अच्छे कव्वाल भी है, मैं कर लेता हूँ उनसे बात। वैसे अब्दुल के लिए ईद का जश्न और भी यादगार हो जाए, उसके लिए मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आ रहा है। क्या?
क्या बात है जेठालाल, कमाल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और गोकुलधाम परिवार के साथ मनाई ये ईद अब्दुल के लिए यादगार हो जाएगी। और अपना अब्दुल भरा भी क्या उठेगा और यारो दिल खुश कर देता। ईद मुबारक। ईद मुबारक अब्दुल। ये ले तेरी ईदी है। अब्दुल मियाँ ईद मुबारक। मुबारक। आओ भाई आओ। क्या बात है। आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल भाई, इतनी खुशी के मौके पर आपकी आंखों में आंसू? नहीं नहीं, वो क्या है ना, आज मुझे अब्बू अम्मी की याद आ गई। इतने सालों के बाद इस ईद में मैं घर जा रहा था पर नहीं जा पाया। ओ अब्दुल यारा, उदास क्यों होता है? तेरे परिवार को इधर ही बुला लेते हैं। परिवार? ओ पिड़ू, हो जा शुरू। हाँ, तो आ रहे हैं अब्दुल के बहन और बहनोई। ईद मुबारक। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। मुबारक मुबारक। ईद मुबारक हो पिताजी। और अब्दुल मियाँ, अब आ रहे हैं तुम्हारे भाई और भाभी। भैया और भाभी कौन बना होगा? ओहो, अब्दुल मियाँ, ईद मुबारक। ईद मुबारक। भाई ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक अब्दुल। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। और अब आ रहे हैं अब्दुल के प्रिय प्यारे आदरणीय अब्बू और अम्मी। अब्बू तो चाचा जी होंगे, अम्मी कौन होगी? देख देख। ये देख अब्दुल, मेरे साथ ईद मनाने आए तेरे अब्बू और अम्मी। अब्दुल, देख गांव से तेरा पूरा परिवार तुझसे मिलना आया है। तेरे अब्बू, तेरे अम्मी, तेरे भाई, तेरे भाभी, तेरी बहन, सारे लोग।
ईद मुबारक। अब्दुल कितना खुश हो गया परिवार से मिलकर, नहीं? अगदी गदगदित झालाय। पापा कैसे हो? ठीक हो भाई। ईद मुबारक हो। आपको भी। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो भाई। ईद मुबारक हो। अब्दुल क्या कहा था मेहता साहब ने? इस बार यादगार ईद मनाएंगे, हैं? यादगार है। मैं आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे लेकिन आप सब लोग यहाँ पर अचानक कैसे? अब्दुल भाई, आप अपने परिवार के साथ ईद मनाना चाहते थे ना? इसीलिए हमने आपके परिवार को फोन करके यहाँ बुला लिया। ओए अब्दुल, तू एक आवाज कर, पूरे गांव को बुलाना तो बुला लेते। लेकिन इतनी जल्दी आप लोग आए कैसे? अरे भाई बागा ने फटाफट प्लेन के टिकट का पता लगाया, फटाफट प्लेन के टिकट बुक के और पूरे परिवार को प्लेन से यहाँ हाजिर कर दिया। अल्लाह ताला आप सबकी सब मुरादें पूरी करे। थैंक यू गोकुलधाम। अरे बारे क्या बोल रहा है अब्दुल? अरे ईद मुबारक। खुश हो गया अब्दुल, खुश हो गया है? अब्दुल की अम्मी को हमेशा फिक्र लगी रहती थी कि बेटा करता क्या होगा, रहता कैसे होगा, खाता क्या होगा। लेकिन आप लोगों का प्यार देखकर सारी फिक्रें दूर हो गई। हाँ, इतना ख्याल रखने वाला परिवार हो, इतना प्यार करने वाला हो, तो फिर किस बात की फिक्र है? अब्दुल, जैसा तुमने कहा था वैसे ही है तुम्हारा ये गोकुलधाम। अल्लाह इनको खुश रखे। भाई सबसे पहले मुंह मीठा करते हैं सेवैयां खाकर। अरे भाई मुंह तो मीठा करेंगे ही, लेकिन इसके बाद एक लाजवाब प्रोग्राम होगा, शानदार कव्वाली। ईद मुबारक। आप सभी को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ओर से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। गोकुलधाम सोसाइटी, जहां की परंपरा है कि हम लोग खुशियां आपस में बांटते हैं और दूसरों के दुख अपना लेते हैं। अब देखिए ना, अब्दुल मनाना चाहता था ईद अपने परिवार के साथ, तो अब्दुल का पूरा परिवार यहां ईद मनाने के लिए आ गया। गोकुलधाम की यही खासियत, और मैं तो कहता हूं कि अगर सारे देश में यही भावना हो कि हम दूसरों के गम अपना लें और खुशियां बांटें, तो ये देश कितना खूबसूरत हो। आपका त्योहार हमारा, हमारा त्योहार आपका। आइए सारे त्योहार मिलजुल के मनाएं जिस तरह से गोकुलधाम सोसाइटी में मनाए जाते हैं। और आज यहाँ पे साबरी ब्रदर्स अपनी कव्वाली से एक ऐसा समा बनाए हुए हैं कि पूछिए मत। और अभी तो बहुत सारी पॉपुलर कव्वालियां बाकी। आज के इस शोर शराबे के संगीत के युग में सुकून देने वाला संगीत, ये कव्वाली अभी जारी रहेंगी अगले एपिसोड में, और कुछ ऐसी कव्वालियां होंगी कि आप झूम उठेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.